इससे पहले हम हॉकी की बात कर रहे थे तो क्रिकेट की बात कैसे ना करें। बाबर आजम की कप्तानी का बाब ख़त्म हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी शदीद क्रिटिसिज्म हुआ। अब ख़त्म हो ही गया तो फिर बाबर आजम ने मंगल की शब वाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। वनडे और T20 में पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होगा, ये हम कल से गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। या लेकिन गेस्ट में नाम किसका आ रहा था? मोहम्मद रिजवान का। यस, तो उनका नाम जो है वो बड़ा मजबूत तरीन उम्मीदवार कैंडिडेट के तौर पे वो आ रहा है। और कुछ हल्के T20 के लिए डेफिनेटली एक्चुअली रिजवान के लिए तो मैं पहले से ही सोच रही थी कि रिजवान कुड बी अ वेरी गुड नॉट। अच्छा, ये हम सबसे राय पूछ रहे हैं, हमने इनकी राय पूछी, हमने आपकी राय पूछी, तो आप लोग क्या कहते हैं ये सुने। हमारा डोमेस्टिक सर्किट है ना, वो इसलिए करवाया जाता है कि ताकि प्लेयर्स मैच्योर हों। तो कप्तानी में भी उन लोगों को कप्तान बनाया जाता है कि जो कि मैच्योर हों, ताकि अगली क्रिकेट में उनको मौका दिया जा सके। तो आई थिंक सो कि शादाब खान इज़ अ गुड कंटेस्टेंट फॉर दिस। अगर इस बंदे की एक दो मैच की परफॉर्मेंस की वजह से या टीम अच्छा परफॉर्म ना करे, तो अगर बाबर आजम को हटा दिया जाता है ना, तो इसके साथ ये नाइंसाफ़ी है। अभी तक जो हमारा परफॉर्मर प्लेयर है ना, वो फ़खर जमान है और वो सीनियर भी अब इन सब से, और वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है। मैं समझता हूँ कि वनडे और T20 में फ़खर जमान होना चाहिए। देखिए रिसेंटली अभी जो परफॉर्मेंस है रिजवान भाई की, तो रिजवान भाई क्या बनता है T20 में और वनडे में? वनडे और T20 का जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए, क्योंकि वो अग्रेसिव भी है और वो गेम सिचुएशन को लेके चलता है। पीछे रिजवान रह जाते हैं, सीनियर प्लेयर है। रिजवान की कैप्टनसी की जो स्किल्स हैं, PSL में खासा अच्छा जा रहा है रिजवान। कप्तान बाबर आजम तो वैसे ठीक था, अगर उसकी जगह अगर उसे अब हटाया जा रहा है या वो नहीं बनना चाह रहे कप्तान, तो मेरे ख्याल में सेकंड जो ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। किसी और को जो है जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी हो और टीम को साथ लेके भी चल सके, उनको कप्तान देना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी कप्तान बने तो अच्छा ही जो है ना खेल पेश करें, ताकि जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन। मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान को कप्तान होना चाहिए, तो शायद बेहतर है, कुछ अच्छा खेल जाए। लेकिन उम्मीद नहीं है इनसे, जब भी कोई भी कप्तान आया तो उन्होंने कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। कप्तान तब्दील नहीं होना चाहिए, और बाबर आजम को अगर कोई मसाइल का सामना है तो बाबर आजम को एतमाद में लेना चाहिए। PCB को चाहिए कि वो उन्हें एतमाद में लें। शहनशाह अफरीदी को बना दें तो उनको लॉन्ग टर्म मौका दें, ताकि वो कैप्टेंसी को, अपने खिलाड़ियों को, अपनी मैनेजमेंट को उनको पूरी तरह बेहतर बना सकें। वैसे टीम का इतना हाल अच्छा तो नहीं है, शायद रिजवान को बनाए, अच्छा बन जाए। बाबर आजम को होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, बाबर आजम पाकिस्तान में बाद ऐसा खिलाड़ी है जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है। और कैप्टनसी देखी जाए तो मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी के लिए अच्छे रहेंगे, और फ्यूचर में अगर बात की जाए तो मोहम्मद हारिस भी अच्छे कैप्टन आ सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखना है तो सबसे जो एक्सपीरियंस लड़का है वो मोहम्मद रिजवान है। मैं समझता हूं कि रिजवान से कोई बेस्ट ऑप्शन या बेटर ऑप्शन है ही नहीं। मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान बोर्ड के लिए। बाबर आजम बेस्ट है, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छा करता है, वो बंदे को अच्छा समझाता भी है। क्रिकेट में मेरे ख्याल में रिजवान बेस्ट चॉइस है हमारे पास। ये जो हमारी टीम में से सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कैप्टन था वो बाबर आजम से अलावा कोई नहीं है अभी। अब उसके अलावा होना भी चाहिए तो फिर मैं बोलूँगा मोहम्मद रिजवान होना चाहिए उसके लिए। इस वक्त कैप्टन जो अच्छा खिलाड़ी है, जो आपको बेहतर लगता है, आप उससे रखें, मना नहीं है। बाबर आजम भी अच्छा है और मैक्सिमम और खिलाड़ी जो है अपने पाकिस्तान टीम के वो भी बेहतर है। इस टाइम पे अगर कैप्टन हमारी नज़र में सबसे बेस्ट है तो सरफराज अहमद है, क्योंकि उनको जिस तरह बाहर करा गया है उनको करना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वनडे और T20 में जो कैप्टन होना चाहिए उसे शहनशाह अफरीदी को होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यंग ब्लड की ज़रूरत है, और यंग ब्लड के अंदर जो है वो परफॉर्मर भी हो, कंसिस्टेंट हो, तो उसमें रिजवान इसके ऊपर पूरा उतरते हैं। रिजवान को देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस भी कर रहा है और अपनी टीम को भी जिता रहा था PSL में, और डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा कर रहा है। रिजवान ही गुड चॉइस है, और क्यों होना चाहिए का रीज़न ये है कि आपस में ग्रुपिंग हुई भी है, ऐसा लग रहा है, बाकी तो बोर्ड को पता होगा। देखें, अगर परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो सरफराज से अच्छी परफॉर्मेंस T20 में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी की नहीं रही। ओवरवेलमिंग आप लोगों का रिस्पांस है कि रिजवान शुड बी द कैप्टन, ही इज अ सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस। बहुत से और नाम आया भाई, फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद का वापस आ गया नाम, शादाब और मोहम्मद हारिस का भी नाम लिया गया। हम इन नामों पे भी गौर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम अब चूंकि एक बाब खत्म हुआ है तो उसका
एनालिसिस भी थोड़ा सा टच करना होता है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी आपकी ही राय में था कि बाबर को ही होना चाहिए था कि कैसे वो चले गए। खैर एनीवे, वो तो उनका अपना फैसला था। ये आपकी राय है तो राय तो हमारा, राय आपकी आवाम तक पहुंचाना, आवाम की राय आवाम तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक़ कप्तान रहे हैं। राशिद भाई थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, आप बाबर आजम की कप्तानी के दौर को किस नज़र से देखते हैं? डू यू रेट हिम एज अ सक्सेसफुल कैप्टन, एन एवरेज कैप्टन और नॉट सो गुड कैप्टन? एक ज़माने तक बड़े अच्छे कैप्टन रहे, जब तक बोर्ड स्टेबल रहा। एहसान मानी तरफात के जाने के बाद जब तक कैप्टन बने वो, तो एक अच्छा टाइम गुजरा एहसान मानी साहब का, तकरीबन 2.5-3 साल गुजरे। तो जब बोर्ड स्टेबल होता है, आपके पास चेयरमैन एक ही होता है, CEO एक ही होता है, तो फिर काम अच्छा हो जाता है। उसके बाद रमीज राजा आते हैं, वो भी थोड़ा सा टाइम गुजारा। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा। हम सेमीफाइनल भी खेले, हार गए ऑस्ट्रेलिया से UAE में, एंड 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हारे, फाइनल हारे। तो रीच किया हमने सेमीफाइनल, फाइनल। उसके बाद बोर्ड चेंज हुए, दक्का साहब आते हैं, सेठी साहब आते हैं, नकवी साहब आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आई हैं। उसमें कैप्टनसी भी चेंज आई है, व्हाइट बॉल से भी टेस्ट मैचेस में भी चेंजेस आई हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि फिर कैप्टन भी थोड़ा सा रिफ्ट तो आ गई थी टीम के अंदर। शाहीन अफरीदी को बनाया, फिर बाबर को बनाया, फिर बाबर रिजाइन कर जाते हैं। तो बोर्ड का स्टेबल होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। एक हद तक बहुत अच्छा कप्तान रहे वो, लेकिन बाद में 2 वर्ल्ड कप हारे। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ ODI, वो फिर अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज तो जा भी नहीं सके, वो डिजास्टर हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। तो पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं रही। जिन्होंने कप्तान बनाया था बाबर को, अगेन वो तो 3 तो बंदे हैं ही नहीं। मोहम्मद यूसुफ छोड़ गए, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी। असद शफीक अभी हैं, तो आपकी जो जिन्होंने रखा था वही चले गए, तो फिर बाबर का भी स्टे करना मुमकिन नहीं था। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, ये हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि जब बोर्ड स्टेबल नहीं होता, एंड वी हैव बीन आस्किंग हमारे एक्सपर्ट्स भी कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता है, और हमेशा हमें जवाब यही मिला कि नहीं प्लेयर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं और उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती। क्लियरली उनको मैटर करती हैं, क्योंकि यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जब से ये एक सर्कस या म्यूजिकल चेयर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कि ज़का साहब, सेठी साहब, नकवी साहब, मतलब ये सारा एक दायरा ही घूमता रहा है और हमारी टीम ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट उसमें। अब ज़रा ये भी बताइएगा कि बाबर की परफॉर्मेंस, आपको लगता है अब कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हट जाएंगी, और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि मैं तो अपनी प्ले पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, और उनके कहने से ये लगता है कि उनके साथ थोड़ा सा ये अनफेयर ही हो गया कि उनकी गेम ख़त्म हो गई। वो कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड के मसले, यही हुआ होगा उनके साथ, आपको लग रहा है? नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो छोड़ के गए। ये अगर आप स्टैट्स उठा के देखते हैं, बाबर के टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन 60 का एवरेज है उनका, एज ए नॉन कैप्टन उनका 54 का है। सेम चीज इन ODI में भी उनका एवरेज बहुत हेल्दी है, और एज ए कैप्टन बहुत अच्छा है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एक गिल्ट था उनके अंदर, जो मालूम चला है जराए से, कि शाहीन अफरीदी नाराज जब हुए तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कैप्टनसी। वो शायद बता के करनी चाहिए थी, तो वो शाहीन को पसंद नहीं आया। और बाद में आपने अमेरिका की खबरें सुनी, बाद में यूसुफ से शाहीन का हुआ, तो बहुत सारी चीजें हुई। वो गिल्ट कैरी कर रहे थे बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे प्लेयर्स का, जिसमें फखर भी हो सकते हैं, इफ्तिखार भी हो सकते हैं। उन्होंने माइंड किया था इस चीज को कि बाबर को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, तो एक्सेप्ट कर लिया। चाहे वो सिलेक्शन कमेटी उनके घर गई, उन्होंने मनवा लिया, क्योंकि पहले बाबर बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। तो शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और अब शायद जो गिल्ट था उनका वो शायद खत्म हो जाए। बैटिंग का उनका अभी रिसेंटली 14-15 इनिंग जो ये टेस्ट क्रिकेट की स्पेशली, वो बहुत अच्छी नहीं गई। शायद वो टेस्ट क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं। इनका एवरेज 47-48 का है। वो चाहते हैं यूनुस खान, जावेद मियांदाद इंतजाम की तरह या मोहम्मद यूसुफ की तरह उनका नाम आए, और वो 55 की एवरेज हो, और वो अच्छा खेले। और ये राइट टाइम है उनका कमबैक करने का एज ए बैटर। जी, absolutely. There's so much cricket. We are hopeful and we are sure that there's so much cricket left in him कि वो कम बैक करेंगे और अच्छा खेलेंगे। अच्छा, अब जाहिर है इनकी जगह भी किसी को आना है। हमने आवाम की राय भी अभी सुनी है। बहुत से लोग रिजवान का नाम ले रहे हैं, कुछ फ़खर जमान का नाम ले रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं बाबर के साथ ही ज़्यादती हुई है, कुछ ने तो सरफराज की याद दिला दी। आपकी भी कोई राय होगी? हाँ, आपने तो राय दे दी है। मीडिया की राय होती है ना, वो 70% 90% रिजवान की तरफ। रिजवान को अगर बनाना होता ना, तो ये
रिजवान बन जाते यहाँ पे, जब बाबर बने, कुछ हिस्से में इनको ये मकबूल नहीं है जो हाई अथॉरिटी है, सैरोगेट के मसाइल हो जाए मुल्तान सुल्तान के और बाद में मसाइल हो जाए, वो खड़े हो जाते हैं सामने प्लेयर्स के लिए। वो लीडर है, जैसे सरफराज एक जमाने में लीडर रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान को कप्तान नहीं चाहिए, रिजवान जैसा लीडर चाहिए, लेकिन ऊपर ऐसे लीडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। शायद मीडिया के फोर्स जो जिस तरह से अभी आपने आवाम की राय ली है, उसमें 90% जो मैंने सुना वो रिजवान के हक में, लेकिन हायर अथॉरिटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं तो फिर मसले तो फिर वो सेम टू सेम वही हो जाएंगे कि जितना भी कॉम्पिटेंट लीडर आ जाए, बेशक रिजवान हो या उस स्लॉट को जो भी भरे, वो हायर अप्स के साथ हमेशा ही मसले रहेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो मामले अभी तय नहीं हुए। तो इस स्लॉट नहीं तो मतलब क्या किसको किस रिजवान के नाम पे एतराज है? इज इट जस्ट एन अजम्पशन या आपके पास नहीं? अजम्पशन नहीं है, मैं कभी अजम्पशन पे बात नहीं करता, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिंक होता हूँ प्लेयर के साथ भी और अथॉरिटी के साथ भी होता हूँ। तो इसमें ये कंफर्म है, क्योंकि जब इनको वाइस कैप्टन बनाया गया था, न्यूजीलैंड में बनाया था, बड़ी फोर्सफुली बनाया गया था, वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं थी। जब पाकिस्तान टीम 4-1 हारी न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो इनको अनाउंसमेंट हुई होगी कि रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप तो ये कैप्टन ही का था ना। तो जो लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे वो फिर हट गए। उसके बाद नेक्स्ट कैप्टन तो आना किसको था? वो रिजवान को आना था, लेकिन उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया गया रिजवान को। और अभी भी सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी जो मालूम किया है, वो यही है कि रिजवान के लिए शायद एक दो लोग हैं वो फेवर में है, वो फॉरनर हैं, बाकी पाकिस्तान अथॉरिटी फेवर में नहीं है। होप के हो जाए और पाकिस्तान को अच्छा लीडर, अच्छा कैप्टन मिल सके। चलिए लेट्स होप कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कैप्टन मिल सके। वैसे हम इंग्लैंड की सीरीज पे आपसे बात करते रहेंगे सर्टनली, लेकिन क्या लगता है आपको कैसा परफॉर्म करेंगे? मतलब टीम तो पहुंच What are our chances? उस दिन भी बात हुई थी, मैंने कहा पिच अच्छी बनानी चाहिए उनको कि अपनी फेवर में, अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। लेकिन इंग्लैंड की टीम वो जिस स्ट्रेंथ पे खेलती है, पावर प्ले की तरह पूरा टेस्ट मैच खेल जाती है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले और स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपनी पेसर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लाकर करें। जरूर शाहीन है, नसीम, दो हमारे पास अच्छे पेसर हैं, लेकिन जाहिद लेग स्पिनर है हमारे पास, अबरार है, नोमान है, इन तीनों के साथ हमें जाना चाहिए और अच्छे ट्रैक बनाना चाहिए। क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच इंग्लैंड से हम खेले मुल्तान में, वो अच्छा था, हम हार जरूर गए लेकिन क्लोज गए थे। दो टेस्ट मैच मुल्तान में है। देखिए उम्मीद तो है, लेकिन नो डाउट अभी पाकिस्तान की टीम बड़ी पस्ती का शिकार है और इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद तो है, अभी पाकिस्तान की टीम सर्टनली अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर भी हम उम्मीद रखेंगे और हम अपनी टीम को सपोर्ट करने, चेयर करने जाएंगे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्तान में आप रौनक लगा दें। वहाँ रौन के वैसे तो फैसलाबाद में भी बड़ी लगाई है उन्होंने विद द चैंपियंस का। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब फॉर बीइंग विद अस। और ऑफ कोर्स हमारी हमेशा बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ होती है, लेकिन कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत भी है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड की टीम विच इज़ नोन कि उन्होंने एक नई तरीके की टेस्ट जो है उन्होंने खेलना शुरू किया है। मगर राशिद भाई की बड़ी अच्छी डिफरेंट अप्रोच है। वो कहते हैं जी वो जो करते हैं इसका मैं बहुत बड़ा मद्दाह नहीं हूँ, फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ टेस्ट क्रिकेट शुड बी प्लेड।